हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलएस न्यूज़ चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी ऑथर हैं अनीस जंग, जो कि बहुत बड़ी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। इस चैप्टर में जो ऑथर हैं वो एक बहुत बड़े मुद्दे गरीबी यानी कि पॉवर्टी को उठाती हैं। वो बताती हैं कि गरीबी के कारण इंसान को कैसी कैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। इस चैप्टर में एक बच्चे की कहानी बताते हुए जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि एक बच्चा जिसका अभी बचपन स्टार्ट हुआ है, उसको अपने जीवन की शुरुआत ही है और वो कैसे एक रैक पिकिंग मतलब कि कचरा बीनने के कार्य में लग जाता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। साहिब, जो कि एक रैक पिकिंग का कार्य करता है, काम करता है, वो हर दम जब भी रैक पिकिंग कर रहा होता है तो वो सोचता है कि उसको उस कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाए या 10 रुपये मिल जाए। अब ऐसे ही जब एक दिन वो रैक पिकिंग का काम करता है तो ऑथर जो होती है उसको देखती है और पूछती है कि तुम हर रोज़ इस कचरे के ढेर में पैसे ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है। यहाँ पर वो साहिब का छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है और बोलती हैं कि जो साहिब है वो ढाका से बिलोंग करता है। वहाँ पर उनके घर, जो उनका घर था, वहाँ पर उसके हरे भरे खेत थे, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ याद नहीं था। वो बोलता है कि उसकी मम्मी उसको बताती है कि वहाँ पर बहुत बड़ा कोई तूफ़ान आया होगा, जिसके कारण उनके जो हरे भरे खेत हैं, घर हैं, वो टूट गए होंगे और उनको पैसे कमाने के लिए यहाँ पर सीमापुरी में आना पड़ा होगा, ठीक है। सीमापुरी जो है दिल्ली की परिधि यानी कि पेरीफेरी पर स्थित है, लेकिन एक्चुअल में दिल्ली में नहीं है, ठीक है। अब वो जब जब रैक पिकिंग का काम कर रहा होता है तो जो ऑथर होती है वो बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल जाया करो। फिर वो मनी मन सोचती है कि ये मैंने उससे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर वो वास्तव में स्कूल जा सकता तो क्या वो स्कूल नहीं जाता? वो इतनी गरीबी में है, वो स्कूल कैसे जाएगा? आखिर मैंने उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कैसे? तो फिर वो मन मन में जब सोचती हैं तो साहिब उसी टाइम उत्तर देता है या आंसर देता है, बोलता है कि मेरे जो नेबरहुड है वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाता। तो जो ऑथर होती है वो बोलती है अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो तुम मेरे यहाँ पर पढ़ने आओगे? तो वो बड़ी मतलब जो साहिब होता है वो कहता है हाँ, हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, जो साहिब होता है वो वापस ऑथर को देखता है और उनके पास दौड़ते हुए जाता है और पूछता है कि आपका जो स्कूल था वो बन गया, बनकर रेडी हो गया? तो जो ऑथर होती है वो बहुत बड़ी मतलब ऐसे सोचती हैं कि स्कूल मैंने इससे ऐसा कैसा प्रॉमिस कर दिया जो कि मैं पूरा नहीं कर सकती। तो लेखिका बात को टालने के लिए कहती हैं कि स्कूल इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाते हैं। और इसी टाइम वो सोचती हैं कि ऐसे कितने लोग होते होंगे जो ऐसे ही लोगों से कितने प्रॉमिस करते होंगे और उनको नज़रअंदाज कर देते होंगे। कुछ लोगों के तो प्रॉमिस जो होते हैं वो पूरे करते ही नहीं और कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ मतलब जो ऑथर होती है वो हर रोज़ है ना साहिब को देखती रहती हैं और है ना इतना जानने के बाद जब एक दिन क्या करती हैं, जो ऑथर होती है उससे उनका नाम पूछती है तो वो बताता है कि जो मेरा नाम है वो साहिब आलम होता है। तो लेखिका सोचती है कि अगर वास्तव में इस बच्चे को अपने जो नेम है उसका मीनिंग पता होता तो वो इस पर विश्वास नहीं करता, बिलीव ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है संसार का मालिक। क्या संसार का मालिक वास्तव में ऐसा काम कर सकता है? लेखिका ऐसे मन ही मन में सोचती है और वो कहती है कि अगर बच्चे को अगर इसके नाम का मतलब पता होता तो वो इस पर बिलीव नहीं करता। फिर ऐसे ही कुछ मतलब बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं, वो देखती हैं अचानक कि ये जो बच्चे हैं उनके पैरों में जो स्लीपर्स नहीं होते, कुछ ने तो पहने रखे होते हैं और कुछ ने नहीं पहने होते हैं। तो जिनके पास स्लीपर्स नहीं होती हैं उनसे पूछती हैं कि तुमने भाई स्लीपर्स क्यों क्यों नहीं पहन रखी, तुम बेयरफुट क्यों हो, मतलब नंगे पैर क्यों हो? तब वो बोलते हैं कि ये जो नंगे पैर रहना उनकी ट्रेडिशन है, ये केवल ये नहीं है कि भाई हम गरीब हैं इसलिए हम पहन नहीं सकते, नहीं, ये नंगे पैर रहना उनकी ट्रेडिशन है, ठीक है। इस जब भी वो ये बात कर रही होती है तो उनको क्या होती है, एक और कहानी याद आ जाती है। वो एक कहानी होती है, एक उडीपी में एक आदमी रहता है, उसके बेटे की, जो कि वो एक मंदिर में पुजारी होता है। उसका जो बेटा होता है, जो लड़का होता है, वो हर रोज़ मंदिर में जाकर
कुछ हर टाइम जो होता है वो ऐसी विश करता है कि उसको जूते मिल जाए, क्योंकि वो नंगे पैर रहता है तो जूते मिल जाए, और उसको वास्तव में जूते मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद जब जो ऑथर होती है वहाँ जाकर देखती है जहाँ पर वो जिस बच्चे की मैं बता रही हूँ कि वो बच्चा हर विश करता था, हर रोज़ विश करता था कि उसको शूज़ मिल जाए, वहाँ पर वो जाके देखती है तो वो देखती है कि कुछ अब वहाँ पर लगभग सब बच्चों के पास क्या है, शूज़ हैं, और सब लोग जूते पहन के घूम रहे, जूते पहन के घूम रहे हैं। फिर वो कंपेयर करती हैं कि ऐसे बच्चे, मतलब ऐसे संसार में कितने, वर्ल्ड में कितने लोग होते होंगे जो ऐसी विश करते होंगे और कुछ को तो मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता। अब वो इस चीज़ को साहिब से रिलेट करती हैं। अब वो बोलती हैं कि अब जब साहिब को वो इतना ही जान चुकी होती हैं तो वो अब जहाँ साहिब रहता था, मतलब सीमापुरी, वहाँ जाती हैं। वो वहाँ जाकर देखती हैं कि सीमापुरी एक ऐसा, मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर अननोन पर्सन रहते हैं, मतलब अननोन और इल्लीगली लोग है ना रहते हैं। और कहाँ के लोग रहते हैं, जो कि बांग्लादेश में रहते थे। बांग्लादेश से लोग यहाँ पर सीमापुरी में रहने आए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर उजड़ जाते हैं और वो यहाँ पर सीमापुरी में रहते हैं, और सीमापुरी में रहने का मतलब केवल और केवल एक होता है, कचरा बीनना, मतलब रैक पिकिंग करना। सीमापुरी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि सीमापुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर गंदे पानी की, मतलब फ़्लो होता रहता है, और वहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रही हूँ, कम से कम वहाँ पर लोग 30 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिट के वहाँ पर लोग रह रहे हैं। केवल और केवल उनके पास क्या है, एक राशन कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, केवल और केवल राशन कार्ड है। वो भी इसलिए ताकि उनको कुछ अनाज मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए। उन लोगों के लिए खाना, एक टाइम का खाना मिल जाए, एक मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा प्राइज़ मिल जाता, उस टाइप का होता था। लेकिन जो ऑथर होती हैं वो कहती हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो है एक टाइम का खाना मिल जाना, वहाँ ढाका में हरे भरे खेतों के बीच में रहना, ऐसी जगह रहना जहाँ पर कब घर उजड़ जाए पता नहीं रहता, उससे तो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, इस तरह से ऑथर बताती हैं कि वो लोग सोचते थे कि उनके लिए अगर एक टाइम का खाना भी मिल जाए, उससे तो अच्छा है कि वो दुखते पेट सो जाएं, या फिर वहाँ पर रहें जहाँ पर अच्छे अच्छे झरने बहते हों, या फिर बहुत अच्छी हरियाली रहती है। उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर वो एरिया है। ठीक है, फैमिली जो इस एरिया में रहती हैं, उनके लिए उनके जो बच्चे होते हैं वहाँ पर ही उनका बचपन, मतलब बड़े होते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। उनके लिए ये एक सोना होता है, एक ऐसी उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी वेल्थ होती है, ये उनकी एक रोज़ी रोटी होती है, ऐसे लोगों के लिए जो रैक पिकिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। ये रैक पिक करना उनके लिए उनकी छत छत को अवेलेबल करवाना होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो पॉवर्टी से जूझ रहे होते हैं, वो रैक पिकिंग का काम करते हैं, तो उनके जीवन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसके बारे में हमें ऑथर बताती है। आगे कहती हैं, साहिब की कंडीशन बताते हुए कहती है कि कभी-कभी जब उनको 1 रुपया मिल जाता था, या कभी-कभी 10 के नोट भी मिल जाते थे, तो साहिब जो होता है वो बिल्कुल एकदम से चमक उठता था, और वो सोचता था कभी-कभी उसको एक चांदी का सिक्का भी मिल सकता था, लेकिन वो कभी ढूँढना बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी रोज़ जो होप होती थी वो बढ़ती रहती थी। अगर उसको 1 रुपया मिलता था तो वो 10 रुपए ढूँढने की कोशिश करता था, 10 रुपए मिलते थे तो वो चांदी के सिक्के पर जाता था, मतलब लेकिन कभी पीछे नहीं हटता था, और वो हमेशा खुश रहता था। रैक पिकिंग का काम करना उन वहाँ की जो फैमिली होती थी, उनके जो मेंबर्स होते थे, उनके लिए अलग-अलग होता था। जैसे बच्चों के लिए वो मस्ती का होता था, उनको 1 रुपया मिल जाए, 10 रुपए मिल जाए तो वो खुश हो जाते थे। लेकिन बड़ों के लिए क्या होता था, वो एक ऐसी चीज़ होती थी, मतलब एक साधन होता था कि वहाँ पर कचरा बीनने के लिए उनको एक उनकी रोटी मिल जाती, उनको छत मिल जाती। तो वो कचरा बीनना बड़ों के लिए तो एक साधन होता था खाना खाने का, या फिर अपनी जो जीवन होता है उसको व्यतीत करने का, और बच्चों के लिए क्या होता है, एक मौज मस्ती का टाइम होता था। ठीक है, अब जब एक दिन की बात है, सर्दी के टाइम, जब वो एक साहिब होता है उसको एक क्लब के बाहर खड़े हुए देखती हैं, तो वो उसके पास जाती हैं, और साहिब क्या कर रहा होता है, एक मैच चल रहा होता है टेनिस का। तो टेनिस जो होता है वो उसको ध्यान से देख रहा होता है। अब जब लेके उसके पास जाती है तो पूछती हैं कि है ना, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे जो टेनिस है, मतलब ये जो गेम है, वो देखना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ का जो गार्ड है वो कभी कभी मुझे अंदर जाने की परमिशन भी दे देता है। उस टाइम साहिब जो होता है उसने टेनिस खेलने वाले जो जूते होते हैं वो पहन रखे होते हैं।
एक फेड कलर जो होता है उसकी शर्ट पहन रखी थी और निकर पहन रखा होता है। तो वो साहिब बताता है कि ये जो जूते हैं उससे किसी ने दिए हैं। तब लेखिका सोचती है कि शायद ये जूते हैं किसी एक ऐसे इंसान के हुए होंगे या किसी ऐसे अमीर इंसान के होंगे जिसने एक छेद होने के कारण या छेद की वजह से इसको किसी को दे दिए होंगे, यानी कि साहिब को दे दिए होंगे। लेकिन अगर हम उसके उसके वे में देखें, यानी कि जिसने जूते दिए हैं उसके लिए क्या होगा, ये साधारण सी बात होगी, लेकिन साहिब के लिए होगा उसकी पहुंच से भी दूर की बात है, क्योंकि उसको जूते मिलना भले ही उसमें एक छेद हो लेकिन उसके लिए एक सोना मिलने के बराबर है। आज सुबह क्या होता है, जब लेखिका है, जब ऑथर आगे बताती है कि एक सुबह क्या होता है, जो साहिब है वो एक दूध की दुकान पर जा रहा होता है, उसके हाथ में स्टील का जो कनस्तर होता है वो होता है। जब वो एक सड़क पे क्या होता है, कनस्टर को लेकर एक चाय की दुकान पर जाता है और दूर से इशारा करता है और बोलता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं भाई इस काम के लिए, और है ना सभी जो जितना भी टाइम होता है उसका मेरे को खाना भी मिल जाता है। अब वो सोचता है, अब लेखिका जो होती है वो उसे सोचती है कि क्या इसे काम ये पसंद है। वो उससे पूछती है और उसके चेहरे को देखती है, वो है ना वो देखती है तो वो बोलती थी कि जो बचपन में इसके चेहरे पर जो बेफिक्री रहती थी, जो बिना चिंता के ये जो रैक पिकिंग का कार्य करता, भले अपने लिए बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए जो मौज मस्ती का टाइम हुआ करता था वो सब, उसकी जो आँखों जो चेहरे की इतनी प्रॉब्लम होने के बाद जो उसके चेहरे पर जो चमक होती थी वो सब उड़ चुकी थी। वो ये जो काम था वो ज़बरदस्ती कर रहा था। जहाँ वो स्टील का कनस्टर जो है हाथ में पकड़े हुए रहता था, और उस टाइम जो थैले जो हल्का सा थैला हुआ जो अपने हाथ में पकड़ा रहता था, अभी वो स्टील का कनस्टर जो है वो किसी और के लिए जाता है कंधे पर लेकर, उसके मालिक के लिए जाता है। भले ही उसको 800 रुपये मिलते हों, लेकिन जब वो थैला हाथ में पकड़ता था वो थैला उसका खुद का होता था। 1 रुपया मिलना उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो इस तरह जो ऑथर हैं वो बताती हैं कि गरीबी जो होती है वो एक इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। और ये उन लोग हाँ, ये हमारे लिए गरीबी की बात होती होगी, लेकिन जो लोग इस गरीबी में जीते हैं वो उनकी आदत बन जाती है, और उनको मतलब उनके लिए खुशी की जो छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशी ढूंढते हैं। इसलिए वो बताती है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, जो है जैसा है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।